हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2018 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 60 किलोमीटर। हम एक पॉइंट मान लेते हैं, से ये ए है और ये से बी है। इनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है ये 60 किलोमीटर्स। पार्था एंड नारायण स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। दो पर्सन है, एक पार्था है और एक नारायण है। दोनों ने सेम टाइम पर ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, मतलब सेम टाइम पर सेम पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया है एंड मूव टुवर्ड्स बी, और ये बी की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम ए टू बी। पार्था टेक्स 4 आवर्स मोर देन नारायण टू रीच बी। पार्था को 4 आवर्स ज्यादा लगते हैं कंपेयर टू नारायण टू रीच बी। ठीक, मैं पार्था की स्पीड में से कंसिडर कर लेता हूं p किलोमीटर पर आवर, ये पार्था की स्पीड होगी, और नारायण की स्पीड से मैं कंसिडर एज्यूम कर लेता हूं 9n किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आपको एक यहां पर आप बता सकते हो कि अगर पार्था की स्पीड p किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस उसको 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है फॉर ए टू बी, तो उसको पार्था को टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पार्था को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 60 बाई पी। और नारायण को कितना टाइम लगेगा, 60 बाई एन। ये ए टू बी ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा ये पार्था को लगेगा और ये नारायण को लगेगा। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन गिवन है, पार्था टेक्स 4 आवर्स मोर देन नारायण। तो पार्था का जो टाइम है दैट इज 60 प्लस पी इज 4 आवर्स मोर देन नारायण का टाइम। नारायण का टाइम है 60 बाई एन प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट से ये रिलेशन आ जाएगा। सेकेंड आपको क्या गिवन है, मोर ओवर पार्था रीचेज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी से ये मिड पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ए से कितना होगा, मिड पॉइंट का 30 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट ऑफ ए और बी जो होगा वो 30 किलोमीटर्स फ्रॉम ए होगा। तो इसमें हमें क्या गिवन है, पार्था रीचेज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो पार्था को मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 30 किलोमीटर्स पर आवर का 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और उसकी स्पीड है p किलोमीटर पर आवर। तो उसको टाइम, अब पार्था को मिड पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 30 बाई पी। ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 60 बाई पी, और मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 30 बाई पी। आपको यहाँ पर यूनिट की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। यहाँ पर 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है, मैंने स्पीड किलोमीटर पर आवर में एज्यूम किया है। ठीक है, तो हमारा जो भी टाइम है वो आवर्स में आ जाएगा। तो 60 बाई पी होगा वो भी आवर्स होगा, 60 बाई 9 है वो भी आवर्स में है, और ये 4 भी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये भी आवर्स में है। तो कभी भी आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे हो या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप हमेशा यूनिट का आप हमको ध्यान रखना है हमें। तो इसमें हमें क्या गिवन है, पार्था रीचेज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी 2 आवर्स बिफोर नारायण रीचेज बी। नारायण को ए से बी पहुंचने में जो टाइम लगता है वो उस टाइम से 2 आवर्स कम लगते हैं पार्था को ए से मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी पहुंचने में। तो पार्था का टाइम ए से मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी पहुंचने में 30 बाई पी है, और नारायणा का टाइम ए से बी पहुंचने में क्या है, 60 बाई एन। इससे 2 आवर्स कम लगते हैं तो -2 हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, द स्पीड ऑफ पार्था इन किलोमीटर पर आवर। हमें स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है, ये भी हमने किलोमीटर पर आवर में एज्यूम किया है और हमें फाइनल आंसर भी किलोमीटर पर आवर में देना है, मतलब जो p की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इससे हमें दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इससे हमें n एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस माइनस ये प्लस होगी। तो 60 बाई पी माइनस 30 बाई पी क्या हो जाएगा, 30 बाई पी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 हो गया। तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई 30 बाई 6 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्पीड ऑफ पार्था इन किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कैट 2018 का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें सिंपल हमने ये फॉर्मूलेज यूज किए हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या डिस्टेंस ट्रेवल आप कैसे निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम।
तो ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं सिर्फ इनका यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें अगर आप अगेन देखोगे इसमें क्या गिवन था, फर्स्ट रिलेशन आपने कैसे बनाया था, इसमें ये गिवन है कि जो पार्था का जो टाइम है ए से बी ट्रेवल करने में वो नारायणा के टाइम से 4 आवर्स ज़्यादा है, तो उससे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। पार्था का टाइम 60/p हो गया, नारायणा का टाइम 60/n हो गया, तो 60/p = 60/n + 4 हो जाएगा। सेकेंड में ये गिवन था पार्था को जो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज 30/p हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, 60 का मिड पॉइंट हो जाएगा 30 किलोमीटर, तो 30/p की जो वैल्यू होगी वो जो नारायणा को ए से बी पहुंचने में जो टाइम लगता है उससे 2 आवर्स लेस है, तो नारायणा का ए से बी पहुंचने का टाइम 60/n हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से मैंने n को एलिमिनेट कर दिया, तो p की वैल्यू 5 km/h आ गई, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।